गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। वैसे पहले भी बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आज कुछ बच्चे नए आ चुके हैं जिनके लिए हम शुरुआत से फिर से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स में जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान है क्या। ठीक है, तो विज्ञान के बारे में सभी लोग कक्षा 8 में भी पढ़ चुके होंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो विज्ञान की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के सुसज्जित, सुसंगठित, सुपरिभाषित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान शब्द जो है इसका अर्थ होता है एक विशेष ज्ञान। ठीक है, विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। तो विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उन घटनाओं का आपस में क्या संबंध होता है उस संबंध के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सभी को पता हो गया होगा कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग राशियों के बारे में बात करेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां भौतिक राशियां देखो, भौतिक राशियां क्या होती हैं कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी एक संख्या को प्रदर्शित करना पड़ता है, या ऐसा कहने की ऐसी राशियां जिन्हें किसी एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं कि ऐसी राशियां जिन्हें एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग मात्रक की बात करें कि मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है। तो भौतिक राशि के मात्रक क्या होता है कि कोई भी भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है, कोई भी भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है वो उस भौतिक राशि का मात्रक होता है। अगर मात्रक की बात करें तो क्या लिखेंगे जाती कि कोई भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है वो उस राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे मान लो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम क्या करते हैं कि किलोग्राम में मापते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। जैसे लंबाई है, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। जैसे समय है, समय को हम सेकंड में मापते हैं तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से मात्रक होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जाके पढ़ेंगे मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक है, मूल राशियां देखो क्या होती हैं, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। वैसे मूल राशि के बारे में, परिभाषा के बारे में बताया जाए तो क्या कहेंगे जाके कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि से संबद्ध ना हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, मूल राशि कहलाती है। ठीक है, मतलब ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशि कहलाती है। और उन्हीं मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक भी कहते हैं। ठीक है, वैसे मूल राशियां 7 होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। देखो, एक तरफ राशि डाल देंगे, एक तरफ उसका मात्रक लिख देंगे। ठीक है, इधर राशि का नाम लिखेंगे, इधर उसका मात्रक लिख देंगे। तो पहली जो मूल राशि मान लेते हैं कि द्रव्यमान होती है, पहली जो मूल राशि है वो द्रव्यमान है और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। ठीक है, दूसरी मूल राशि होती है लंबाई और इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तीसरी मूल राशि मान लेते हैं समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है,
और चौथी मूल राशि होती है वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और पांचवी मूल राशि होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक होता है मोल। ठीक है। और छठवीं मूल राशि होती है ज्योत तीव्रता। ठीक है। छठवीं जो मूल राशि होती है वो होती है ज्योत तीव्रता, और इसका मात्रक होता है कैंडिला। ठीक है। और एक मूल राशि और है जो ताप होती है, ताप जिसे कहते हैं, और ताप का मात्रक होता है क्या, केल्विन। ये 7 मूल राशियां हैं जिनके मात्रक दिए गए। तो मूल राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। अगर मूल मात्रक की परिभाषा की बात करेंगे तो मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है। ये हमारी मूल राशियां हो जाएंगी। अगर व्युत्पन्न राशियों की बात करें कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर रहती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर रहती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मान लो घनत्व का मात्रक निकालना है हमें, घनत्व का निकालना है। ठीक। तो फार्मूला होता है घनत्व का, क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो घनत्व बराबर आ जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। तो अब घनत्व का मात्रक द्रव्यमान और आयतन इन दोनों राशियों पर निर्भर करेगा। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है, और जो आयतन का मात्रक होता है घन मीटर होता है, या मीटर क्यूब कह सकते हैं। ठीक है। ये जो मात्रक आया ये घनत्व का मात्रक आया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरीके से मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। 7 मूल राशियां होती हैं। इसके बाद हम लोग मानक मीटर के बारे में पढ़ेंगे कि मानक मीटर क्या होता है। ठीक है। देखो मानक मीटर क्या होता है। मानक मीटर, देखो मानक मीटर क्या होता है कि एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन, क्रिप्टन जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक होता है 86 और परमाणु भार होता है, सॉरी तो क्या होता है कि एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 1650,763.73 गुना। ठीक है। तो एक मानक मीटर की परिभाषा होती है, एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 1650,763.73 गुना है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मानक किलोग्राम पढ़ेंगे कि मानक किलोग्राम क्या होता है। मानक किलोग्राम, देखो मानक किलोग्राम क्या होता है कि एमकेएस पद्धति में जो होता है किलोग्राम का मात्रक क्या, किलोग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में। और इसकी परिभाषा किस प्रकार से बताएंगे जाके
कि एक मानक किलोग्राम तो एक मानक किलोग्राम की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है कि पेरिस के निकट सेवेरस में 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 मानक किलोग्राम माना गया है। इस तरीके से 1 मानक किलोग्राम की परिभाषा दी गई है कि पेरिस के निकट सेवेरस में 0 डिग्री पर रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के एक विशेष बेलन या टुकड़े का द्रव्यमान 1 मानक किलोग्राम माना गया है। जैसे कि 1 मानक किलोग्राम जो है वो कार्बन के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कार्बन के लिए निकाला जाए 1 मानक किलोग्राम बराबर, तो कार्बन के लिए होता है कि 6C12 के 5.0118 × 10⁻5 परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। मतलब 5.01888 × 10⁻25 परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है 1 मानक किलोग्राम। किसी टुकड़े का द्रव्यमान 1 मानक किलोग्राम माना गया। इसके बाद हम लोग मानक सेकंड के बारे में पढ़ेंगे कि मानक सेकंड क्या होता है। तो मानक सेकंड की जो परिभाषा है वो सौर दिवस के आधार पर दी गई है। मानक सेकंड की परिभाषा सौर दिवस के आधार पर दी जाती है। तो सबसे पहले सौर दिवस जानेंगे कि सौर दिवस क्या होता है। तो सौर दिवस क्या होता है कि वर्ष भर के सौर दिवसों के समय को जोड़कर वर्ष भर के दिनों की संख्या से भाग देने पर एक सौर दिवस का औसत समय निकाला जाता है। क्या होता है इसमें कि वर्ष भर के सौर दिवसों के समय को जोड़कर वर्ष भर के दिनों की संख्या से भाग देने पर एक सौर दिवस का औसत समय निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, माध्य सौर दिवस कहते हैं। अगर सौर दिवस के बारे में जानेंगे तो क्या करेंगे कि वर्ष भर में जितने दिवस होते हैं उनको जोड़कर वर्ष भर के दिनों की संख्या से भाग देने पर एक औसत माध्य सौर दिवस का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लोग एक सेकंड या एक मानक सेकंड की परिभाषा इस तरीके से निकालेंगे कि एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत मान माध्य सौर दिवस कहलाता है और माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो माध्य सौर दिवस क्या होता है कि एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का जो औसत मान होता है वो माध्य सौर दिवस कहलाता है और माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। मतलब 1 सेकंड बराबर होता है 1/86,400 माध्य सौर दिवस। ये होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड माध्य सौर दिवस का 1/86,400वां भाग होता है, वो होता है 1 सेकंड। और जो माध्य सौर दिवस होता है वो एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत मान होता है। एक वर्ष में जितना सौर दिवसों का औसत मान होगा वो होता है माध्य सौर दिवस। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। जितना पढ़ाया गया है इसको तैयार करना है। ठीक है, नोट्स भेज दिए जाएंगे।